आवर चैनल। तो भाई कैसे हो, बढ़िया हो ना। मैं भी तो मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। तो और मेरा ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है आज शाम को, क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे पापा। आधे रास्ते में पहुँच गए हैं, मेरी ससुराल आ रहे हैं। मेरी शादी के बाद मेरे सामने तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उससे पहले आए होंगे एक दो बार पता नहीं, बट जब से मैं दिल्ली आई उसके बाद से और शादी के बाद से मेरे सामने फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो मैंने चाय वाय रख दी है और मैं पकौड़े बना रही हूँ, तो वो भी तैयारियाँ कर ली है। और पापा का फ़ोन आया है कि वो आ चुके हैं आधे रास्ते में, तो ऊपर आ जा। तो मैं जल्दी से जाती हूँ उनको लेने के। मेरी चाय रेडी है गुड़ वाली, क्योंकि पापा को डायबिटीज़ है। और उसके साथ मैं है पकौड़े की चटनी। आंधी तूफान चल रहा है गाइस। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं नीचे नदी में। मौसम बहुत ज़्यादा एक तरह से डरावना खौफनाक हुआ है। और आशु, लक्कू, मैं और हमारा टफ़ी, हम चारों जा रहे हैं नदी में। और पापा दोनों बैठे, हमें उन्हें वहाँ बैठा रखा है और हम जा रहे हैं नीचे। टफ़ी देखना हर जगह पीछे पीछे आते रहे। नदी आती है आशु के साथ ही आती है जब भी आशु नीचे आते हैं। और देखो नदी कितनी बढ़ चुकी है। अभी टाइम कितना हुआ है, शाम के 6:30। और मौसम देखो कितना प्यारा हुआ है गाइस। अभी से ही कुत्ते भागने लगे। ये हमारा क्यूटी पाइस साल है। यहाँ को दिखा दे अपनी थोपड़ा। टफी नहीं आ रहा, इसको पता है कि मैं नीचे आऊंगा तो आशु नदी में डाल देगा। ओ भाई साला कुत्ता है ये, कुत्ता हमारा टफी कुत्ता है। तो गाइस नदी में खूब सारी मस्ती करने के बाद हम घर चले गए थे। फिर जो पापा सामान लेके आए थे उसे भी मैं किचन में लेके चली गई थी। और यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ बना रहे हैं खाना, क्योंकि घर में जब भी कोई मेहमान आता है तो ऑब्वियसली नॉनवेज बनता है। और मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाती हूँ, तो इसलिए मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला मैं चॉप कर देती हूँ वेजिटेबल्स, आप बना लो। तो बस यही हम दोनों बात कर रहे थे आराम से और खाना बना रहे थे दोनों साथ में। किचन में तो हम खाना बना रहे थे, बट मैंने पापा लोगों को एल्बम दे रही थी कि आप ना आराम से शादी की एल्बम देखो। और वो बड़े गौर से देख रहे थे क्योंकि उनकी आइज़ वीक है। फिर खाना बनते उनको खाना दिया, फिर हमने भी खा लिया था। और मेरा व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, तो सोचा भाई अब एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ पापा के लिए। तो मैंने आज खाने बनाई है हरी सब्जी। तो पापा के लिए खाना लगाया जल्दी से। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ना हमारी सब्जी लगनी स्टार्ट हो गई है। अभी देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े टमाटर लगे हैं, बट ये जैसे ही रेड हो जाते एकदम पक जाते हैं ना, तो बंदर उठा के लेके चले आते हैं। और देखो सामने छोटी छोटी लौकी भी होने लग गई है। तो बस यही है गाइस। आ गया है पापा के जाने का, तो मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है गाइस, मेरा व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है सीधा दिन में। नहा लिया है आराम से, खाना वाना बना चुकी हूँ। और पापा मेरे मॉर्निंग में ही चले गए। काफ़ी मैंने बोला उनसे रुक जाओ, मम्मी पापा ने भी बोला, आशु ने भी बोला, बट वो रुके नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे घर में भी कुछ काम है। तो फिर वो चले गए थे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके। बस यही है, मैं ये सोची थी ना यार, जिनके साथ हम बचपन से पूरा रहते हैं, फिर शादी के बाद एक तरह से वो भी मेहमान बन जाते हैं। कि मतलब कभी कभी आना, कभी कभी मिल। एक फैमिली से आपका रिश्ता जुड़ता है तो दूसरी फैमिली थोड़ा पीछे रह जाती है। तो तभी बोलते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो फंसता है, जो ना खाए वही फंसता है। क्योंकि शादी के बाद बहुत तरह के चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में। बट मेरा ये चीज़ सही है कि मेरा मायका ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर ही है। तो हमारे मतलब ससुराल में ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है मेरा कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। जब मेरा मन करता है मैं कहीं पे भी चले जाती हूँ। बट बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे मतलब उतनी छूट नहीं होती, उतना जाना नहीं होता। कभी कभी मतलब लड़की को अपने घर वालों से मिलने के लिए 2-3 साल हो जाते हैं, तब जाके वो मिलते हैं। बट टचवुड मेरा ऐसा नहीं है, जब मेरा मन करता है मैं मिल जाती हूँ। और आपको पता ही है अभी मैं दिल्ली से 3-4 मंथ्स पहले ही आई हूँ। तो बस यही है, इसलिए मेरे को बुरा भी नहीं लगा। और जब पापा जाए थे मुझे रोना भी नहीं आया। मैं पता अंदर आके सोच रही थी यार मैं रोई क्यों नहीं, क्योंकि बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है ना, जब फैमिली वाले आते हैं फिर वो जा रहे होते हैं तो रोना आता है। बट मेरा ये सीन है ना, जब सामने वाला रोता है तब मुझे रोना आता है। फिर मुझे वैसे भी रोना नहीं आया, क्योंकि मेरा तो मायका इधर ही है, मैं कभी भी मिल सकती हूँ और नॉर्मल मेरी बातें होती रहती है। तो बस यही है, इस व्लॉग को मैं अब यहीं एंड कर रही हूँ। पर आपको कुछ दिखाना है ये चीज़, और ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। टाइम पार्सल आया है, इसको ओपन करने जा रहे हैं। लक्कू क्या है, तब भाभी कुछ भी हो जाए मुझे खोलना है। बागेश्वर में भी लिया था विशाल से,
बट वो मैंने खुशी को दे दिया था बच्चों को कि आप लोग खेलना, तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। समझे हो तो मैं समझाती हूँ, समझाती नहीं दिखाती हूँ। तो गाइस आप समझ गए होंगे इसके अंदर हमारा क्या है। कलर कौन सा है दिखा, इसके साथ ना ये कॉम्बो में था, है दिखा। ओए भाई उसके पंखा मोर के कलरफुल है ना। हाँ टेन टेन। ये देखो। वाह ये तो बड़ी सुंदर लग रही है यार। गाइस आपको भी पसंद आया है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं लिंक के लिए। हमारे बैडमिंटन कुछ ऐसे हैं, मैंने जब ऑफलाइन लिए थे विशाल से 250 के ही थे, और ये ऑनलाइन लिए ये भी 250। और इसके साथ देखो ये भी आ रखा है रस्सी कूद, और 3 कॉक आ रखे, वो भी कलरफुल। तो वर्थ इट है जितने में मैंने मंगाया है। हैप्पी ये बहुत बोलता था कि भाभी चलो क्रिकेट नहीं खेलें, क्योंकि बॉल हमारी नदी में चले आते हैं, रैकेट खेलेंगे। तो मैंने सोचा यार मॉर्निंग में हम जा ही रहे हैं, तो आशु और मैं, इसका ये ख़राब हो रखा है क्या। इस अभी के लिए इस व्लॉग में इतना ही। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो बहुत ही धांसू होने वाला है। चलो हिंट बता देती हूँ मैं आपको, आशु का बर्थडे है तो उसका व्लॉग आएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।